और दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान जनरल पंडोह मंडी हिमाचल प्रदेश में ये पोस्टें निकली है MTS की। तो चलो शुरू करते हैं। क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान जनरल पंडोह हिमाचल प्रदेश, जो कि केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS का एक परिधीय संस्थान है एवं आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय द्वारा निम्नलिखित पदों के लिए आमंत्रण किए जाते हैं। तो इसमें पद का नाम MTS मल्टी टास्क स्टाफ की जो पोस्टें आई है वो पदों की संख्या टोटल 4 है। उसमें जो UR के हैं जनरल कैटेगरी के 2 हैं पोस्टें, ST के 1 और OBC की 1। और इसमें क्वालिफिकेशन मांगी है योग्यता 10th और साथ में कंप्यूटर पर कार्य करने का कोई ज्ञान या आपके पास DCA वगैरह हो, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो आयु सीमा है, एज है, वो अधिकतम 27 वर्ष होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट। उसके बाद इसका जो पे स्केल है वो लेवल 1 मूल वेतन 18,000 प्लस अन्य भत्ते। और इसकी जो नियम और शर्तें हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले है नवनियुक्त कर्मचारी नई पेंशन योजना के अंतर्गत होंगे। नंबर 2 पे है यह पद पूरे भारत में स्थानांतरण योग्य हैं और उम्मीदवारों को परिषद के किसी भी परिधीय संस्थान केंद्र इकाइयों में सेवा करने के लिए तैयार चाहिए। उसके बाद है आयु की गणना। तो आयु एज कितनी है, 1/1/2022 को आपकी एज 27 वर्ष होनी चाहिए। उससे अधिक है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। केंद्रीय सरकार के नियमों के अनुसार आयु छूट स्वीकार होगी। उसके बाद है आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि। तो आप 14/5/2022 तक इसको आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आता है पहले से ही सेवा में रहने वाले व्यक्ति को आवेदन पत्र उचित माध्यम से विजिलेंस क्लियरेंस प्रमाण पत्र के साथ भेजना होगा। उसके बाद आता है आवेदन पत्रों की छंटनी के बाद योग्य उम्मीदवारों को ही लिखित परीक्षा की दिनांक की सूचना के साथ परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। जिसके पास जो प्रमाण पत्र सही होंगे उसको ही परीक्षा केंद्र में बुलाया जाएगा। जिसके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है जो मांगा है, अगर नहीं आप भेज सके तो आपका जो पेपर होगा वो कैंसिल हो जाएगा और आपको रोल नंबर भी नहीं आएगा घर। उसके बाद है देर से आवेदन या अपूर्ण आवेदन, शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, अनुभव और व्यक्तियों की चिकित्सा प्रमाण पत्र की छाया प्रति स्व प्रमाणित नहीं होने पर आवेदन पत्र खारिज कर दिया जाएगा। ये सारे आपको डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म के साथ भेजने होंगे, नहीं तो आपका जो रोल नंबर है वो नहीं आएगा। उसके बाद है किसी भी उम्मीदवार की ओर से किसी भी रूप में कैनवसिंग करना या चयन भर्ती पोस्टिंग के संबंध में राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव डालने से उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगर आप किसी राजनीतिक का दबाव डाल रहे हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद है प्रार्थी का चयन लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके आधार पर ही जो मेरिट बनेगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको रखा जाएगा। उसके बाद है रिक्त पदों की संख्या परिवर्तनशील है। उसके बाद है आवेदन पत्र
का प्रपत्र परिषद की वेबसाइट, जो ये वेबसाइट है दी हुई, इससे आपको जो फॉर्म है वो डाउनलोड करना है और उसको आप भर सकते हो। उसके बाद है उम्मीदवार जो आरक्षित श्रेणियों से संबंधित होने का दावा करते हैं उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। उसके बाद है सभी आवश्यक संकलन एक अतिरिक्त पासपोर्ट आकार की फोटो के साथ विधिवत रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र प्रभावी सहायक निदेशक क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान जनरपंडोह जिला मंडी हिमाचल प्रदेश 17 को भेजा जाएगा। ये जो 17 है ये पिन कोड नंबर है, ये जो दिया है लास्ट में 13वें नंबर पे, ये इस पे आपको ये जो फॉर्म है वो भेजना होगा, ये एड्रेस डालना होगा। और लास्ट में है संस्थान प्रभारी कारण बताए बिना भी पद के लिए विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। और उसके बाद आता है जो फॉर्म है वो इस प्रकार से है, जैसे नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पे आपने लिखना है MTS मल्टीटास्क स्टाफ, जिसके लिए आप उसको भेज रहे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद आता है नेम ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ पे आपका नाम आएगा और आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना होगा। उसके बाद फादर नेम के बाद प्रेजेंट एड्रेस, तो जहाँ पे आप रह रहे हो, जहाँ पे आपका जो रोल नंबर आना है उसका ही एड्रेस यहाँ पे डालना है। उसके बाद पिन कोड, फिर परमानेंट एड्रेस, अगर ऊपर वाला भी सेम है तो यहाँ एज डू भी कर सकते हैं। उसके बाद पिन कोड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी साथ में। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, और इस साइड आपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लगाना है। मेल है तो मेल पे टिक और फीमेल है तो फीमेल पे टिक। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी फिल करनी है। अगर आप जर्नल के हैं जर्नल, SC ST OBC, और साथ में आपको जो SC का जो SC ST OBC का जो सर्टिफिकेट है वो भी साथ में लगाना होगा। और यहाँ पे आपका आएगा एग्जामिनेशन 10th मांगी है तो आपने 10th का सर्टिफिकेट देना है। अदर देंगे तो शायद हो भी सकता है कि आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो जाए। तो 10th मांगी है तो 10th ही लिखना है, और पासिंग ईयर जिस ईयर में आपने जो 10th पास की है वो, और यहाँ परसेंटेज आएंगे और सब्जेक्ट भी फिल कर देने हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा कर देना किस ईयर में किया है। तो ये था आपका फॉर्म। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।